प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया अदा मेरे प्यारे प्रभु। ये सारा वातावरण प्रभु आप में शुद्ध हो जाए और पवित्र आत्मा जी आप ही के अनुसार यहाँ हर बात बोली जाए, सुनी जाए, समझी जाए, की जाए प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता आपका राज्य, यीशु मसीह का राज्य यहाँ पर स्थापित होता जाए और वो बढ़ता जाए प्रभु। धन्यवाद। उसी निमित्त मेरे प्यारे प्रभु, आपकी पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति को हमारे मध्य में हम स्वीकार करते हैं और आप ही में हम आगे बढ़ते जाएं प्रभु। धन्यवाद। आपका हाथ हम सब के ऊपर रहे और आज जिस मकसद से आपने हमें बुलाया है वो कार्य हम में पूरा हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। स्त्रोवलहिरियंदनमरहा शोभो रबो लहि रहो रिका लबा रही अस्थोंदोरोलोबोरहो विलिवांदनमरहा स्त्रीलबरहो रिबा लिहि रिहि 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 रहलहा शिखारमा नहीं रिहिंदन मरहिलिया रबलहो सबा रबत्रो वलवरवस्था रबलहिरे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का ज़र से यही सिलसिला है। उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ऐ दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो के वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस चारागाह से हम सब हैं आए, हम तो सना के हम गीत गाएं। प्रभु का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। है दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ
खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। धन्यवाद प्रभु, आपका पवित्र आत्मा हम सबको इस जगह में प्रभु छुए, वो हमारे हृदय में बस जाए, वो हमारे आत्मा प्राण देह में प्रभु आपके पवित्र आत्मा, आपकी पवित्र व्यवस्था, आपके पवित्र वचन के द्वारा हम में काम हो प्रभु, और आपका राज्य स्थापित हो। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपकी बेदारी आए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, हाँ सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता तेरे लिए। यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, हाँ सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हर एक जन अपने हृदय को खोलकर प्रभु को पुकारें और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने दीजिए, उसे अपने जीवन में काम करने दें। हर एक बीमारी, हर एक दिक्कत, तकलीफ, समस्या यीशु मसीह नासरी के नाम से जो आज निर्धारित हैं वो यहाँ से चली जाए। और पवित्र आत्मा जी, आपकी चंगाई हम में स्थापित हो, हमारे मन में, दिमाग में, शरीरों में, हमारे चाल चलन में, हमारे हर एक काम में प्रभु आपकी चंगाई दिखाई दे प्रभु, आपकी शांति दिखाई दे प्रभु, आपका आनंद बहे प्रभु, और हम आपकी पवित्र उपस्थिति को महसूस करने पर हर एक जन प्रभु, हर एक जन। धन्यवाद प्रभु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु
के चरणों में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमारी आराधना और स्तुति आप में ही स्वीकार हो प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, बैठेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी, प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया? किस किस ने किया? ठीक है जी, एक हाथ। और किसी ने नहीं? ठीक है, किया है। कैसे बताएं लक्ष्मण भाई? अच्छा महसूस हुआ। प्रभु का धन्यवाद। बैठे। हालेलुया। जी सिस्टर, जय मसीह की जी। जी बहुत दिनों के बाद वो आनंद मिल रहा था जो बहुत दिनों से नहीं महसूस हो रही थी। अच्छा, वो आज महसूस हो रही। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु हमारे मध्य में उपस्थित हैं और अपनी उपस्थिति का एहसास हमें करवा रहे हैं। हालेलुया। और भी जो लोग अभी महसूस नहीं कर पाते हैं, वो भी अपने हृदय को खोल के प्रभु के सामने रखें कि प्रभु, हम आपको महसूस करना चाहते हैं, आपको और जानना चाहते हैं प्रभु, आपको और समझना चाहते हैं, आपके निकट आना चाहते हैं। हालेलुया। तो प्रभु आपको भी छुए और आपको भी अपनी उपस्थिति का एहसास कराए। आमीन। ठीक है, थोड़ा सा आगे हो जाइए शिष्य, विमला शिष्य, आप ठीक है जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी। तो पिछली बार जो होमवर्क दिया था कर लिया सभी ने? ठीक है, क्या होमवर्क था? ठीक है, वो दृष्टांत ने, मतलब वो कहाँ पे, दृष्टांत तो नहीं था, वो तो एक्चुअल में हुई घटना थी कि वो बाइबल में से ढूंढनी है वो कहाँ हुई थी और वो कौन नबी थे और क्या कहानी थी। अच्छा, नबी का नाम था गिदोन। ठीक है जी। और कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि मिद्यानियों के प्रति उनकी लड़ाई शुरू करनी थी, तो परमेश्वर उनको खड़ा कर रहा था। ठीक है। उसने सोचा कि पता नहीं कहीं मेरे मन का वहम ना हो, जैसे हम लोग भी कई बार कुछ सोचते हैं कहीं अपना ही नाम मन चला रहे, तो फिर वो परीक्षा लेते हैं कि पहले इसको कपड़े को मैं चाहता हूँ कि पूरा ये भीग जाए ओस में। तो फिर वैसा ही होता है जैसा उसने चाहा था। फिर उसको लगा किसी ने पानी डाल दिया होगा। फिर उसने बोला कि ये पूरी जो पृथ्वी है ना पूरी वो भीग जाए पर कपड़ा ना गीला हो। तो फिर वैसा ही होता है, फिर वो खड़ा होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो विमला सिस्टर ने होमवर्क किया है। ठीक है जी। और किस किस ने किया है? ठीक है जी, 1 2 3 हाथ अच्छे से खड़े रखा करें जब तक मैं गिन नहीं लेता। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों ने। ठीक है भाई, रक्षित तू बता कहाँ पे है ये, बाइबल में किस जगह पे है ये? बताओ।
अच्छा, कौन सी पुस्तक है? ऊपर न्यायियों की पुस्तक, और इसका कौन सा अध्याय? 6वां अध्याय। और कौन से वचन से? बोल भाई। 36। ठीक है जी, 36 वचन से है। मैं पढ़ देता हूं। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खलियान में रखूंगा, और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए, तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। और ऐसा ही हुआ। इसीलिए जब उसने सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी, तब एक कटोरा भर गया। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूं तो तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के, मैं इस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूं, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ी। आमीन। हालेलुया। ठीक है जी। और हमने क्या सीखा था इस जो ये हमने पैराग्राफ पढ़ा है गिदोन का? क्या बोलेंगे इसको? दृष्टांत तो नहीं बोल सकते इसको, हम ये बोल सकते गिदोन की कहानी। ठीक है, गिदोन की कहानी के इस हिस्से से हमने क्या सीखा था? पिछली बार क्या सीखा था बताएं, जिसको याद है। बताएं बताएं बताएं। हमने सीखा था, हमने देखा था कि हमें परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी है। हालेलुया। हमें ये चेकिंग नहीं करनी है बार बार हमारे जीवन में कि हाँ प्रभु आप ये काम कर दीजिए तो फिर हम मान लेंगे इस बात को, आप ये करके दिखा दीजिए प्रभु तो हम मान लेंगे। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि ये काम पहले किया जा चुका है। एक ही काम जिसको पहले किया जा चुका है, बार बार उस पर समय क्यों बर्बाद करना? ये काम किया जा चुका है। गिदोन ये काम कर चुका है पहले, वो देख चुका है इस चीज़ को कि परमेश्वर है, वो मौजूद है। पर पंकज भैया, यहाँ पर परमेश्वर मौजूद है या नहीं है ये नहीं चेक किया जा रहा है। यहाँ पर ये चेक किया जा रहा है जो बात कर रहा है हमसे वो परमेश्वर ही है या कोई और है। ठीक है, इसके लिए आपको एक नियम को जानने की आवश्यकता है। वो क्या नियम है पंकज भैया? नियम क्या होता है समझिए। परम प्रधान परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, उसके नाम पे कोई और आपको ठग नहीं सकता। मतलब परम प्रधान परमेश्वर यहोवा के नाम से कोई और आके आपसे बात नहीं कर सकता, कोई भी। हालेलुया, हालेलुया। ये नियम है। परमेश्वर यहोवा के नाम से आपसे कोई और बात नहीं कर सकता। ठीक है जी। तो इस नियम को आप जान लीजिए बस, कि अगर परमेश्वर यहोवा के नाम से बात हो रही है तो वो परमेश्वर ही कर रहे हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। उसका ये मतलब नहीं है कि आप बार बार हर चीज़ में चेक करेंगे, ऐसे तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। एक काम हो चुका, आप उसे जान लीजिए, आप पढ़ चुके हैं। शास्त्रों को हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम शास्त्रों को इसीलिए ही तो पढ़ते हैं, शास्त्रों से इसीलिए तो पढ़ते हैं ताकि हम परम प्रधान का ज्ञान पाएं। और ज्ञान का मतलब क्या है? वो काम जो हो चुका है, ऑलरेडी टेस्टेड है, प्रमाणित है, उसको पुस्तक में लिख दिया गया है। आपने उसे पढ़ा और उसे जान लिया। हालेलुया, हालेलुया। नहीं पंकज भैया ये बात समझ नहीं आई। ऐसे समझिए कि जो हमारे घरों में बिजली आती है तो कितने वोल्ट की होती है? वोल्टेज क्या रहती है उसकी? 220 या 250?
220 से 250 के आसपास रहती है, वैसे रेटेड उसको 220 बोलते हैं, ठीक है। अब आपको बता दिया गया, आप क्या उंगली लगा लगा के चेक करते हैं हर बार उसमें? भाई घर में तार आ रहे हैं, बिजली आ रही है, चलो चेक करेंगे यार, देखो 220 है भी कि नहीं है, तब पता चलेगा। थोड़ा सा झटका झुटका ज़्यादा लगेगा तो मानेंगे 220 है, नहीं तो क्यों माने भाई? ऐसा नहीं ना करते। आपने पढ़ लिया, बस वहाँ पे लिखा भी होता है, उनके डॉक्यूमेंट्स में भी लिखा होता है, वो बताते भी हैं। और हर जगह जो भी आप इलेक्ट्रिकल एप्लियंस खरीदते हैं उस पर भी लिखा होता है कि रेटेड वोल्टेज इतनी है इसकी, ठीक है। अब बस विश्वास से लगाते हैं उसे आप, क्योंकि आपने देख लिया। ये क्या है? ये ज्ञान ही तो है। तो ज्ञान को इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। हालेलुया, हालेलुया, ठीक है जी। तो वैसे ही हम शास्त्रों को क्यों पढ़ रहे हैं भाई? हम क्यों शास्त्रों से ज्ञान ले रहे हैं? हम इसलिए शास्त्रों से ज्ञान ले रहे हैं ताकि हमें बार बार उस चीज को चेक ना करना पड़े। हालेलुया। पंकज भैया, ये टॉपिक थोड़ा गंभीर है, क्योंकि जनरली हमने तो यही सीखा है, यही देखा है। बिल्कुल, हमने यही देखा है हर बार कि हमने चेक करना ही सिखाया गया हमें कि चेक करो प्रभु को, चेक करो प्रभु को। इसीलिए तो अब ये बात विस्तार से कलीसिया में बताई जा रही है, क्योंकि जो आज तक हमने देखा है और सीखा है, ये उससे अगला कदम है। हालेलुया। ये सीढ़ी का अगला कदम है, या फिर ये कि ये अगली सीढ़ी है। ईश्वर को जांचने का काम गिदोन कर चुका है। गिदोन वहाँ पे देख चुका, और हमारे सामने शास्त्रों में ये बात आ चुकी है। तो अब हमने देख लिया कि ईश्वर है और वो बातें करता है, और ये भी देखा है कि जब वो बात करता है तो वो उस बात को पूरा भी करता है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो जो बात ईश्वर ने हमसे की है उसे वो पूरा करे, चाहे वो असंभव ही लगती हो। गिदोन को वहां वो बात असंभव ही लग रही थी। आपने पढ़ा ये पूरा अध्याय? इस पूरे अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे ना, तो यहाँ गिदोन की जो हालात थे, जब गिदोन को बोला गया कि यहाँ पे है 6 अध्याय का 12 वचन में देखें क्या लिखा है। न्यायों 6 का 12 पढ़ें कोई एक जन ऊंची आवाज में। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे वीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। आगे तक पढ़ना। हाँ पढ़ो शिष्य अगला। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? बस, हालेलुया, हालेलुया। अब 15 भी पढ़ दें, इससे अगला भी। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनश्शे के सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। बस, हालेलुया। अब देखें यहाँ पे क्या है। गिदोन को भी ये बात जो उसके पास पहुंचाई गई ना, ये असंभव लग रही है। उसे लग रहा है ये असंभव है, ये कैसे हो सकता है, आज तक कभी नहीं हुआ। आज तक हर बार जो मिदानी लोग थे, इजरायलियों की सारी फसल को तबाह कर रहे थे, वहाँ पे वो आ जाते थे, उनके जैसे ही वो फसल लगाते थे और फसल आने वाले तुरंत ही वो आ जाते थे अपने ऊँट लेके, अपनी भेड़ बकरियाँ लेके, सारी तो फसल को उनकी खराब कर देते थे और उनके देश को भी लूट लेते थे उस समय पे, और उस हिस्से में कब्जा भी कर लेते। मतलब इस तरीके से वो काम कर रहे थे मिदानी। तो इनका ना विश्वास बहुत टूट चुका था इजरायलियों का। इनको लग रहा था परमेश्वर आपने हमें छोड़ दिया है और अब आप तो हमारे साथ है ही नहीं। अगर आप हमारे साथ होते तो ये सब विपत्तियां हम पे क्यों पड़ती। ठीक है जी। परंतु
यहोवा ने उससे कहा कि मैं तेरे साथ हूं, इसलिए अब ऐसा होगा, तो विश्वास कर। ठीक है, उसको ऐसे ही हियाव दिया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में भी हम कई बार ऐसी ही परिस्थितियों को देखते हैं कि चीज़ें ऐसी ही हैं और काफ़ी समय से वो ऐसी है, और हमें लगता है कि प्रभु हमारे साथ होते तो ये ऐसा क्यों होता। ये अंदर ही अंदर कई बार महसूस होने लग जाता है, ठीक है, कि वो तो हमारे साथ है ही नहीं। पर अगर हम यहाँ पर देखें ये हालात, ये तो इजराइलियों के हालात हैं, ये उन लोगों के हालात नहीं है जो अन्य जाति कहलाते थे, जो ईश्वर पे भरोसा नहीं करते थे। ये उन्हीं के हालात हैं जो ईश्वर पे विश्वास कर रहे हैं। तो वैसे ही अगर इस बात को हम अपने ऊपर थोप नहीं रहे, पर इस बात से हम एक चीज़ को देख रहे हैं अपने जीवन में भी, अपने जीवन की उन परिस्थितियों में भी, कि हमारे साथ भी तो ऐसा ही होता है। कितनी बार हमें भी ऐसा ही लगता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ही हमें महसूस होने लग जाता है कि ईश्वर ने हमें रचाया तो है जी, पर अब हमारे साथ नहीं है, अब तो वो भूल गया है, पर ऐसा नहीं है। आमीन, आमीन। ठीक है जी। वो जब अपने भविष्यवक्ता के द्वारा बात कर रहा है किसी बात को, किसी काम को करने के लिए, वो उसे निश्चय ही पूरा करेगा। हालेलुया। वहाँ भी ऐसा ही हुआ। यहोवा ने उससे बात की गिदोन से, और गिदोन ने परीक्षा भी की ईश्वर की, ने चेक भी किया, भाई ये बात सच में है भी, या मेरे मन का कोई भ्रम है कि जो ऐसा मुझे लग रहा है, पर ऐसा होता नहीं है। इस तरह से ये भ्रम काम नहीं करते। तो भ्रम किस तरीके से काम करते हैं? भ्रम जिस भी तरीके से काम करते हैं, यीशु मसीह में भ्रम काम नहीं करते। यीशु मसीह सत्य है। हालेलुया। और कलीसिया में और हमारे जीवन में जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो हमारे जीवन में ना ही किसी भ्रम की, ना ही किसी अन्य चीज़ की अब जगह है। हमारे जीवन में केवल यीशु मसीह नामक व्यवस्था की जगह है, और वही लागू होती जाए। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। तो जिन्होंने होमवर्क किया है, एक बार उन सब के लिए ताली। और जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है, ठीक है जी, उन सब के लिए भी एक बार ताली, कि अगली बार से आप भी करना शुरू करें। और जो लोग एब्सेंट थे, उनके लिए भी एक बार ताली, कि भाई एब्सेंट ना रहा करो, आप आया करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। अब चलें आगे के वचन की ओर। इसमें किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, इस बात में जो अब हमने गिदोन की डिस्कस की है। नहीं तो फिर आगे वचन की तरफ चलते हैं। बताएं, है कोई सवाल? नहीं? ठीक है। तो ठीक है, फिर हम आगे पढ़ते हैं अपना नीति वचन, उसका 5 अध्याय और उसका 19 वचन से हमें पढ़ना है। 18 तक हम देख चुके थे। हालेलुया। ठीक है जी। हमने देखा था, तेरा सोता धन्य रहे, अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। ये 5 का 18 में पढ़ रहा हूँ, जो हमने पिछली बार देखा था कि तेरा सोता धन्य रहे, अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। और इससे हमने क्या सीखा था कि जवानी की पत्नी किसको कहा गया है? बताइए, बोल के बताया करें आप। हाँ, जोर से बोलो। जवानी की पत्नी किसको कहा था पिछली बार हमने? हमारी वास्तविक स्थिति को, जो हमारी वास्तविक में स्थिति चल रही है,
उस स्थिति को हमने जवानी की स्त्री कहा था। ये चित्र हमने बनाया था, क्या नाम है इसका चित्र का? 33। चित्र नंबर 33 में हमने ये चीज देखी थी कि जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहना क्या है। व्यवस्था व उसकी हर चीज जो उसने प्रदान की है, उसमें उसके उनके साथ खुशियां मनाना और सहभागी होना। हालेलुया। यही जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहना है कि जो कोई भी चीज व्यवस्था ने प्रदान की है उसके साथ आनंदित रहना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है पिछले वचन से आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि अगला वचन समझ ही तब आएगा। क्या हम एक बार उसको पढ़ लें? एक बार पढ़ लेते हैं, प्रेयर कर लेते हैं, फिर डिस्कस करना शुरू करेंगे। यहाँ लिखा है, प्रिय हिरणी, या कोई एक जन पढ़ दे 19 वचन, 5 का 19। कोई भी, लक्ष्मण भाई पढ़े। प्रिय हिरनी या सुंदर सवारनी के समान, और उसी का प्रेम नित्य तुझे अधिक करता रहे। अहे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो, और पराई को क्यों छाती से लगाए। ठीक है जी, ठीक है। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ इस वचन के द्वारा आज हम सब लोग आशीषित हो और आप में हर चीज़ और हर बात फल लाने के निमित्त समझ आती जाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, हालेलुया। ठीक है, तो यहाँ एक सवाल उठता है कि हमने पिछली बार देखा कि जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। ठीक है, जिस दिन ये वचन डिस्कस हुआ था, पिछली दिन का मतलब वो है। ठीक है, और इससे पिछली मीटिंग में हमने एक बात देखी, वो क्या थी? उसमें क्या, उस बात में क्या हमने देखा? उस बात में हमने देखा, हमें ये कहा गया कि आपने सत्य पर अपनी नजर रखनी है, परिस्थितियों पर नहीं। ठीक है, तो यहां तो कहा गया कि भी वास्तविकता में रहना है, जो भी चीजें प्रदान की है उनमें रहना है। और अब अगले ही वचन में ये बोल दिया गया है कि जो भी चीजें प्रदान की गई हैं उन पे भी ध्यान नहीं लगाना, ध्यान ही सत्य पे लगाना है। अब ये क्या बात हुई? हम क्या करें? हम सत्य पे ध्यान लगाएं, वचन पे ध्यान लगाएं, या फिर हम ये काम करें? हमें मतलब ये तो कंफ्यूजन हो गया कि उन चीज़ों के साथ आनंदित रहें जो व्यवस्था ने हमें प्रदान की है, या फिर हम सत्य पे अपना ध्यान लगाएं। सत्य की मौजूदगी पे क्या बोला था? सत्य के शब्द क्या इस्तेमाल किया था पिछली बार हमने? कि सत्य के प्रकटीकरण, ऐसा बोला था या क्या बोला था? याद दिलवाएं थोड़ा सा। हमने कहा था ना कि भाई सत्य के भी प्रकटीकरण पे ध्यान नहीं देना, सत्य पे ध्यान देना है। ऐसा ही बोला था पिछली मीटिंग में। क्या जिसने नोट्स लिए हैं वो देखे ना, नोट्स में क्या लिखा है? जिसने पिछली बार डायरी में लिखे थे, एंट्री की थी, सत्य को ताकना। हाँ, परिस्थितियों पे नहीं देखना। हमें ये झूठ ने जो परिस्थितियां लागू की हैं इनको, इनकी तरफ नहीं देखना, सत्य की ओर देखना है। एक चीज और बोली थी कि सत्य से जो परिस्थितियां उत्पन्न होंगी उनको भी नहीं देखना है अभी, उनको भी नहीं देखना है अभी, परिस्थितियों को देखना ही नहीं है। हाँ, ये बात बोली गई थी कि परिस्थितियों को देखना ही नहीं है। और यहाँ कहा गया है कि वास्तविकता में जो भी व्यवस्था ने हर चीज जो आपको प्रदान की है उसमें उसके साथ खुशियां मनाना और सहभागी होना। ठीक है, तो अगर परिस्थिति को हम देखेंगे नहीं जो व्यवस्था ने दी है, तो उसके साथ खुशियां कैसे मना सकते हैं या सहभागी कैसे हो सकते हैं? ये सवाल उठता है। ठीक है, कि कैसे किया जाएगा? मान लो एक तरफ तो कहा गया परिस्थिति जो है वो देखनी ही नहीं,
या उन चीज़ों को देखना ही नहीं है आपने देखना ही सत्य को है। और दूसरी तरफ उससे पहले वाले में कहा गया अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। तो ये क्या बात है? कोई बताएगा क्या फर्क है इन दोनों बातों में? किसी को अगर समझ आया तो कोई भी। बताएं। जो भी हमारी परिस्थिति है इस टाइम पे, जो वर्तमान में चल रही है, उसमें हमें आनंदित रहना है, खुशी मनाना है। ठीक है, वो ये चीज भी समझ में आ रही है भैया। पर उससे वो दूसरे वाला वचन तो स्पष्ट नहीं ना हो रहा, जिसमें ये कहा गया परिस्थितियां देखनी नहीं है। परिस्थितियों में तो अटकता है ना बंदा। फिजिकल के लिए बोला था भाई कि फिजिकली तौर पे देखनी नहीं है, समय के साथ चलते रहो। आत्मिकता से। समय के साथ वर्तमान में आप जियो, और ना तो भविष्य के बारे में देखो ना भूतकाल के बारे में देखो। जो वर्तमान है उसके बारे में देखना है। और जो वहाँ पे बोला गया था अगली बार में कि भाई झूठ ने जो परिस्थितियाँ हमारे चारों तरफ बना दी हैं उनको नहीं देखना है आपने। ठीक है, असल में ये दोनों ना अलग अलग बातें हैं, लगती एक जैसी। ये दोनों अलग अलग जगह के लिए बातें। आपने भी जो अभी जवाब दिए ना वो ऐसे ही दिए हैं, आपने सही दिए हैं। ये जगह एक नहीं है, वो अलग जगह पे की गई बात है, ये अलग जगह पे की गई बात है। इसमें तो भाई बोला था आपने भी, जो सत्य जो हमारे जीवन में कार्य कर रहा है उसको हमें फिजिकली नहीं देखना। हाँ ठीक है, शारीरिक तौर पे देखना नहीं है उसे। हाँ वो बात मेरे ख्याल से अंदर की हो रही है कि लेकिन आनंदित तो अंदर से ही रहेंगे ना, फिजिकली नहीं देख रहे, कुछ नहीं दिख रहा। हाँ तो जो आनंद कैसे मनाएंगे जो हमें अंदर कुछ प्राप्त हो रहा है उसके साथ। हाँ यही है बात। कुछ नहीं मिला फिर भी हम खुश हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति होती है, बाहर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा जी। होता हुआ, हाँ लेकिन अंदर से ऐसा महसूस होता है कि कुछ मिल गया। बिल्कुल सही है, क्या बात है। विनीता शिष्य के लिए भी ताली, बिमला शिष्य के लिए भी ताली। ठीक है, और भाई साहब ने भी बताया। ठीक है, ये सही बात है। ये जो बात हमने की थी चित्र 34 में, ये शरीर में बात की थी कि शरीर में आप उन चीज़ों को ना देखें। ठीक है, ना ही सत्य के प्रकटीकरण को देखना है शरीर में, ना ही झूठ के प्रकटीकरण को। आप फिलहाल ना झूठ ना सच किसी के भी प्रकटीकरण को शरीर में देखिए ही नहीं, देखना ही नहीं है। जैसे ही उसको देखने लगेंगे वैसे ही गड़बड़। ठीक है जी, आपने सत्य को ही बस देखना है। और ये बात क्या थी जो चित्र 33 में हमने की थी? ये थी कि वास्तविकता में रहना, हर चीज जो आपको दी गई है उसके साथ रहना। ठीक है, ये क्या ये शरीर में नहीं देखनी है? नहीं, शरीर में तो बता दिया कि शरीर में तो देखना ही नहीं है। तो ये चीज कहाँ देखनी है और कहाँ उसके साथ खुशी मना सकते हैं, कहाँ आनंदित हो सकते हैं? देखिए, ये आत्मा में ही देखना है, ये आत्मिक हिस्से में ही आपको देखना है। क्योंकि एक व्यक्ति आत्मिक दशा में ही व्यवस्था से पीछे रहता है, आत्मिक दशा में ही व्यवस्था से आगे जाता है। शरीर में तो वो जो है सो ही रहता है ना। शरीर में तो मान लीजिए किसी की उम्र 10 है, वो 10 ही रहती है ना। जिसकी 20 है वो 20 ही रहती है, जिसकी 30 है 30 ही रहती है। शरीर में तो फर्क पड़ता ही नहीं। आत्मा में फर्क पड़ता है इन चीज़ों का कि 20 वाला व्यक्ति वो भविष्य को ही सोचता रहता है, वो अपने बुढ़ापे में जीता है, या वो 10 बचपन वाली चीज़ों को देखता रहता है, बस उसी में जीता है। आपने देखा होगा कई लोगों की आदत होती है, क्या उदाहरण दे देता है इसके लिए। वो क्या कहते रहते हैं, भाई पिछले जो दिन थे ना, बचपन के दिन थे, बस वो तो वापस आ जाए किसी तरह, वो तो बहुत अच्छे थे, ये था वो था। क्यों भैया, जब तू बचपन में था ना तब भी तो ऐसा ही था, तब कुछ और सोचता होगा तू। ठीक है, तब भी बचपन में बच्चे कितने होते हैं, सोचते हैं पहले तो हमारे मम्मी पापा डांटते नहीं थे, मारते नहीं थे, अब तो जो भी बात होती है डांटते हैं, मारते हैं, कुछ दिलाते भी नहीं है। ठीक है, वो पहले भी कहीं और ही जीते थे। ये असल में एक बीमारी है, ये हालेलुया, ये एक बीमारी है। ये स्वस्थ रहना नहीं है, ये एक मनुष्य के अंदर एक आत्मिक बीमारी है कि वो अपनी सही दशा में नहीं रहता है। तो जो ये चित्र 33 में हमने वचन को देखा था, ये था उस बीमारी में नहीं रहना है।
उससे निकलिए, वहाँ से चंगे हो जाइए। हालेलुया। अब जो है वो उसमें जिए ना भाई, उसमें क्या दिक्कत है आपको? नहीं जी पहले ज़्यादा अच्छा था या बाद में ज़्यादा अच्छा हो पहले या बाद में जो होगा, जब तू वहाँ जाएगा तब देख लेना। पहले वाले में से तू गुजर के आ चुका है, अगले वाले में अभी तुझे जाना है, तो अभी जहाँ तू है वहाँ पे रहना भाई। हालेलुया। नहीं जी हमें यहाँ पे जो ये वास्तविकता वाला है, इसमें ना रहने में कई बार हमें बुरा सा लगता है, हमें लगता है ये कमी है, वो कमी है, ऐसी है जी, वैसी है जी। समझिए, देखिए ये जो आपको इसका बारे में सत्य बताया जा चुका है ऑलरेडी, उसको सत्य को सही जगह पे रखिए बस। कैसे? हमें बताया जा चुका है कि ये जो हमें कमी लगती है कि जी ये चीज़ ऐसी नहीं है, वो चीज़ वैसी नहीं है, ये ऐसी नहीं होनी चाहिए, वो वैसी नहीं होनी चाहिए, ये जो हमें लगता है ये तो आपको लगता ही रहेगा, ये लगता ही रहेगा, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको आगे बढ़ाती है। अगर ये चीज़ किसी को नहीं ना लगेगी वो आगे ही नहीं बढ़ेगा। ये चीज़ तो वो है जो उसे आगे बढ़ने में मदद करती है। ठीक है, आप किसी व्हीकल पे बैठिए, गाड़ी में बैठिए, मोटरसाइकिल पे बैठिए, जब तक आपको ये नहीं ना लगेगा कि मुझे वहाँ जाना है, आप जाएंगे ही नहीं, आप वहीं खड़ी रखेंगे उसे। आपको ये लगता है तभी तो आप वहाँ से मोटरसाइकिल को, गाड़ी को स्टार्ट करके लेके जाते हैं कहीं। जब आपको ये लगता है मुझे यहाँ नहीं अब वहाँ जाना चाहिए, तभी तो जाते हो। वैसा ही है ये। हालेलुया। तो जी इस बात से आपको भागना नहीं है, इस बात को स्वीकार कर लो, बस जान लो कि अगर आपके अंदर ये बात है तो इसी को ही उत्साह कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसी को उत्साह कहते हैं। और हम जनरली इस उत्साह से भागते हैं, ये बहुत गड़बड़ हो रखी है। इसी को ही उत्साह कहते हैं। और उत्साह क्या होता है पंकज भैया? यही इसी को ही उत्साह कहते हैं। आगे बढ़ने की जो एक, कैसे कहें, एक रुझान होता है, एक लालसा है आगे बढ़ने की, उसी को उत्साह कहते हैं भाई। वही तो उत्साह होता है। और उत्साह क्या है? हालेलुया। हमें उत्साह मिल रहा है पर हम उसे ले नहीं पा रहे क्योंकि हमें पता ही नहीं उत्साह होता क्या है। यही तो उत्साह है। मान लीजिए अभी हम यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, ठीक है, हमने पिछले दिन फास्टिंग प्रेयर भी रखी कि प्रभु हमारे बीच में और भी भाइयों को आप मिलाएं जो आपके चुने हुए हैं। ठीक है, हमने उपवास भी रख के प्रार्थना की। ये हमारा उत्साह ही तो है। ये उत्साह है हमारा कि हम और आगे बढ़ना चाहते हैं। हालेलुया। ये कोई कमी नहीं है हमारे अंदर कि अभी हम जितने हैं जी, क्या हम लोग, क्या आपको हम में कोई कमी दिखाई देती है पंकज भैया? ना ना भाई। कोई मान लो ये सोचने लग जाए आप में से, पंकज भैया हम हैं तो सही, आप औरों को क्यों मांग रहे हो? हम हैं तो, हम आते तो हैं मीटिंग में, हमें क्या आप इंसान नहीं समझते पंकज भैया? हम भी तो हैं, हम वचन को सुनते भी हैं, समझते भी। हमें समझाओ, हमें सिखाओ, आप औरों को क्यों कह रहे हो? ऐसा थोड़ी कुछ होता है। हालेलुया। आपकी अपनी जगह है, आप अपनी जगह पे हैं। कोई और आ जाएगा आप तब भी अपनी जगह पे रहेंगे। हालेलुया। आपकी जगह कहीं नहीं जाने की। आमीन आमीन। बल्कि आपकी तो पदोन्नति हो जाएगी, प्रमोशन। हालेलुया। आपका तो प्रमोशन हो जाएगा, आप तो बड़े पद पे आ जाएंगे। ठीक है जी। हालेलुया। यही उत्साह है। उत्साह का विरोध नहीं हमने करना है, या उत्साह से हमें भागना नहीं है। हम उत्साह को देख के हम क्या करते हैं? हम भविष्य में जाने लग जाते हैं, हमें डर लगने लग जाता है उत्साह से। उत्साह से डरना नहीं है, उत्साह तो अच्छी चीज़ है ना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पंकज भैया क्या बस ये बात जानने से ही ठीक हो जाएगा? हाँ, और कैसे? जानने से ही ठीक होता है। अब जान ले बस इस बात को कि ये उत्साह है भाई। हालेलुया हालेलुया। तो वो जो बात थी जो चित्र 34 में हमने देखी थी, वो सत्य की बात थी कि सत्य के भी प्रकटीकरण पे नहीं जाना, झूठ के भी प्रकटीकरण पे नहीं जाना। अभी फिलहाल आपको सत्य को ही जानना है, बस उसी पे ही ध्यान लगाना है। आमीन। उत्साह आपके जीवन में है, वो अच्छा है, उसको रहने दें, उसको वहीं पे रखें। बीमार नहीं बनना है, ना बचपने में जाना, ना बुढ़ापे में जाना, ना वास्तविकता से पीछे, ना वास्तविकता के आगे, वास्तविकता में ही रहना है। हालेलुया। पर पंकज भैया जो वास्तविकता है, जो वास्तविकता में रहना और उसके साथ आनंदित रहना है, हमने देखा कि आत्मा में होना है। ठीक है, तो जो उत्साह हमें दिया जाता है, आप उस उत्साह को जब उत्साह समझ के ग्रहण करोगे, आप ऑटोमेटिकली वास्तविकता में रहने लग जाओगे।
आप अपने आप वास्तविकता में रहने लग जाओ। जब आपको पता लग जाएगा ना कि ये उत्साह होता है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसे देख के डरो और आगे की भविष्य की चिंता करने लग जाओ, या वह पिछले पुराने दिनों को अच्छा कहने लग जाओ। ऐसा कुछ नहीं। पुराने दिन अपनी जगह थे, आने वाले अपनी जगह होंगे, अब जो है वो अपनी जगह। आपको अब में रहना, आपको दिमाग को पता होना चाहिए बस कि आपको उत्साह है, उत्साह से भागना नहीं है। आमीन। अब आ जाते हैं हम अगले वचन पे, आज वाला वचन जो आज हमने पढ़ा है, क्योंकि अब ये क्लियर होगी दोनों बातें तो ये समझ आ जाएगा। आमीन। ठीक है जी, मैं पढ़ता हूँ इसको दोबारा। प्रिय हरिणी या सुंदर सांभरनी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। हालेलुया। अब समझ आए ये वचन पढ़ने के बाद, ये समझने के बाद, पिछले वाले 2 समझने के बाद ये वचन आज क्लियर हो जाएगा कि भाई प्रिय हरिणी मतलब ये जो वर्तमान का जो समय है, ठीक है, जिसमें आपको उत्साह भी दिया जाता है, ये आपको ना ऐसे रखे प्रिय हरिणी के समान, मतलब जो आपको मोहित करता रहे हमेशा। मतलब इस समय में, ये समय ही आपको आनंदित करता रहे, अपने आप में खुशी देता रहे। ठीक है, मेरे मन में एक उदाहरण आ रहा है। कैसे जी, क्या उदाहरण आ रहा है? मैं कभी कभी ना ऑनलाइन, मैं ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन मंगवाता हूँ, ठीक है, तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ कभी कभी, और जब तक वो चीज़ आती नहीं ना मेरे पास, एक अंदर ना एक्साइटमेंट बनी रहती है कि वो आएगी, वो चीज़ आएगी, डिलीवरी होगी, फिर उसको देखूँगा, नई नई चीज़ों को, ठीक है, एक उत्साह सा बना रहता है, एक आनंद बना रहता है, वो अपनी तरफ ना खींचे रखता है। ठीक है, ये कुछ वैसी ही बात है। प्रिय हरिणी या सुंदर सांभरनी के समान। सुंदर सांभरनी, इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। किसी के पास है इंग्लिश बाइबल इस टाइम? अगर है तो उसमें देख लेते हैं। मेरे पास है, मैं निकालता हूँ, इससे और क्लियर हो जाएगा हमें। ठीक है, यहाँ भी कुछ नहीं समझ आ रहा। ठीक है इंग्लिश में और मुश्किल लिखा हुआ है कुछ कुछ। ठीक है, तो यहाँ से हम यही देख रहे हैं, सुंदर सांभरनी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे, मतलब आपको संतुष्टि मिलती रहे। यहाँ ये जो कवि, मतलब ये एक कवि की भाषा में लिखे गए हैं ये बातें ना, हम देखते आ रहे हैं ना पीछे से कि जो चीज़ लिखी गई उसका वो सीधा सीधा अर्थ नहीं है कि जो लिखा गया, ये एक ऐसे पोएटिक लैंग्वेज में लिखी गई है, कविता के तौर पे लिखी गई है। हालेलुया। इनका अर्थ जो है वो हमें जानना है। ठीक है, जैसे हम पहले पढ़ते थे ना स्कूल में कि भाई ये कविता, इसका भावार्थ करो, सरलार्थ करो, भावार्थ करो इसका। ठीक है, तो ये कुछ वैसा ही है, हमें भावार्थ ही देखने हैं। सर्वदा तुझे संतुष्ट रखें। संतुष्ट रखने का अर्थ क्या है कि आपका जो वर्तमान है ना, जो आपकी जवानी की स्त्री जिसको कहा गया है, या वर्तमान में वास्तविकता में जो रहना है, यह आपको हमेशा संतुष्ट रखे। आमीन आमीन। संतुष्टि मिलती रहे आपको, इससे हर दम हर चीज़ में संतुष्टि मिलती रहे। पंकज भैया कैसे ये काम कैसे होगा, कैसे संतुष्टि मिल सकती है? देखिए, इसके लिए मेरे पास शारीरिक उदाहरण है, पर जो कि हमें आज्ञा मिली है चित्र 34 में के शरीर में तो बेटे जाना ही नहीं, अभी देखना नहीं फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी फिलहाल शरीर में देखोगे तो फिर उलझ जाओगे। हालेलुया। तो इसीलिए मैं वो उदाहरण देना नहीं चाहता, क्योंकि जैसे ही मैं वो उदाहरण दूंगा आप सबका ध्यान शरीर पे चला जाएगा। अभी आत्मा में है तो आत्मा में ही उसको रहने दें। हालेलुया हालेलुया। पंकज भैया पर हमें चीज़ें तो शरीर में चाहिए, वो ऑटोमेटिकली मिलेंगी।
हालेलुया। जब आप आत्मा में सत्य पे ध्यान रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली शरीर में तो मिल ही रही हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसका प्रेम, उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। आमीन। ये असल में आज ना आशीष वचन है जो आज मिला हुआ है। ये जो वचन है ये आशीष है हमारे लिए। तो क्या ये आशीष आज लागू हो जाएगी जी पूरी रीति से? आमीन। ये आज लागू ही होनी है, इसीलिए ये वचन हमें दिया गया है। ऐसा है ना कि किसी को तो भविष्य खींचता रहता है अपनी तरफ, क्या भविष्य में इतना अच्छा होगा, ये होगा वो होगा। किसी को उसका बचपन खींचता रहता है, या फिर ये को भूतकाल खींचता रहता है पीछे। ठीक है, हाँ जी बचपन के दिन तो बहुत अच्छे थे, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, ओए होए क्या दिन थे वो, अब तो है ही नहीं बिल्कुल भी, अब तो ऐसा कुछ है ही नहीं। जिनकी शादी होगी वो ये कहता है शादी से पहले ओए होए क्या जिंदगी थी हमारी। ठीक है ठीक है, ऐसे ही होता है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो उनको असल में उनका भूतकाल खींचता रहता है। ठीक है, वही आकर्षित करता रहता है उनको। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं भविष्य, आने वाले समय में आप देखना कैसे बहुत बेहतरीन हो जाएगी, इतना पैसा कमा लेंगे, इतना ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हैं हमारा तो ऐसा हो जाएगा, हमारा तो वैसा हो जाएगा। उनको उनका भविष्य ही खींचता रहता है कई बार। ठीक है, जनरली यही चलता है। ठीक है, हमारे लिए आज आशीष क्या है कि तुझे तेरा वर्तमान खींचता रहे, ये तुझे आकर्षित करे। आमीन, हालेलुया। उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। भाई ये अपनी जो वास्तविकता है, अपनी जो करंट सिचुएशन है, वही आपको नित्य आकर्षित करती रहे, उसी में ही आप आनंदित रहना सीखें। इससे फायदे क्या कुछ होते हैं पंकज भैया? मतलब वर्तमान में रहने के ज़्यादा क्या फायदे हैं? मतलब चलो ठीक, आपकी बात मान गए कि वर्तमान में रहना, अपने हमारे दिमाग को हम ट्यून कर देते हैं वैसे ही कि भाई रहना वर्तमान में है। ठीक है, पर इसके फायदे क्या कुछ है? आप जानते एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है डिप्रेशन। ठीक है, जो आपको हमेशा नीचे 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 गिराती चली जाती है। ठीक है, वो रहेगी ही नहीं, वास्तविकता में वो बीमारी नहीं होती। वास्तविकता में ये बीमारी होती ही नहीं है। ये बीमारी या तो भविष्य में होती है या फिर भूतकाल में होती है। वास्तविकता में बीमारी है ही नहीं बेटे। डिप्रेशन होता ही उस वजह से। आगे क्या होगा? हाँ, या फिर पीछे बहुत अच्छा हो चुका, पिछला छूट गया जी हमारा। ठीक है जी, ये बीमारियां है ही नहीं जवानी की दशा में, यहाँ पे है ही नहीं, तो ये चीज़ होगी ही नहीं। और जी मैं कहता हूँ चिंता, जिसको टेंशन बोलते हैं, दिमाग खिंचा रहता है, वो होगा ही नहीं। एक यहाँ पे एक रबड़ थी, हाँ ठीक है, अच्छा उदाहरण है। ठीक है, देखिए ये एक रबड़ है। ठीक है, नॉर्मल, ये इसकी नॉर्मल लेंथ है, नॉर्मल शेप है। ठीक है, आप जानते हैं नॉर्मल वर्तमान में होती है। ये वर्तमान जो स्थिति है ये नॉर्मल है उसमें। अब मान लीजिए आप इसे भूतकाल की तरफ करें तो भी खिंचाव पड़ा, खिंचाव को ही टेंशन बोलते हैं। ठीक है जी, आप इसको भविष्य की तरफ खींच दें तब फिर खिंचाव पड़ेगा, इसको भी टेंशन बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब समझ आई ये बात? ठीक है जी, अब ये जो खिंचाव होता है, उठ के आ जाओ कोई एक जन, रक्षित तू आ जा, आजा आजा आजा। अब ये खिंचाव है, टेंशन ही, आ जा साइड। ठीक है, ये टेंशन है, इस पे उंगली लगा दे, बीच में दबा दे। ठीक है, इसको कहते हैं स्ट्रेस। समझ आए? छोड़ दे, नहीं तो टूट भी सकता। ऊपर से भी दबा दे, दबा दे, नीचे कर दे। हाँ, इसको कहते हैं अब समझ गए इस बात को जी? हालेलुया, हालेलुया। ये होता ही इस वजह से है, ये टेंशन, ये स्ट्रेस, मेंटल टेंशन, मेंटल स्ट्रेस, और इन चीज़ों को ना धक्के से दिया जाता है। मेरा एक दोस्त था, बैठ जा, मेरा एक दोस्त था,
या एक नहीं तो कई थे जो इस तरीके से बात करते थे। अब मैं प्रभु में आ गया, प्रभु में ठीक है, मेरी तो अच्छे चल रही है, आनंदित रह रहा हूँ मज़े में। अब वो मेरे से कभी फ़ोन पे कभी मिले तो कुछ, भाई तूने भविष्य के बारे में कुछ सोचा है? मैं यार प्रभु में हूँ, सोच रखा होगा प्रभु ने, मेरे को जो शिक्षा प्रभु दे रहा है मैं तो उसी में रह रहा हूँ। वो नहीं प्रभु तो ठीक है, चलो अपनी जगह, भक्ति अपनी जगह ठीक है, ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचा, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। अब मैं सेवा कर तो रहा हूँ प्रभु की, उनको ये बातें समझ आती नहीं, ठीक है। फिर वो कहते नहीं भाई तू करियर के बारे में थोड़ा फोकस्ड हो जा, कब सोचेगा, कब अपने दिमाग में टेंशन लेगा, कब कुछ तो सोच, मतलब धक्के से ना भविष्य के बारे में सोच और फिर टेंशन ले, डिप्रेशन ले, स्ट्रेस ले, एंग्जाइटी ले अपने अंदर। और एंग्जाइटी क्या होती है? जब ये पड़ा हुआ है अब एक डर होता है कि ये टूट ना जाए, इसको कहते हैं एंग्जाइटी, ANXIETY, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एंजाइटी। हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में क्या कहेंगे इसे? हिंदी में भी कुछ इसको कहते हैं एंजाइटी को, चलो जो भी है देख लें, ठीक है। तो ये इसके टूटने का डर है कि भैया अब ये मैक्सिमम खिंच चुकी है, थोड़ा और जोर पड़ा तो गया। और इस स्थिति में इंसान बस फिर हर चीज़ से डरेगा, हर चीज़ से डरेगा, हर चीज़ से भागेगा, वो ना किसी चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व होगा, और आनंद शांति तो उसकी समझो गई, वो तो हो चुकी है ख़त्म। हालेलुया। उसको तो हंसते टाइम भी डर लगेगा, ज़्यादा हंस दिया तो टूट ना जाए। हालेलुया, हालेलुया, ठीक है। मैं पहले क्या था, मैं बहुत हंसता था, मैं हंसता ही रहता था, खूब हंसता था मैं, ठीक है। तो मेरे क्लास वाले जो दोस्त वोस्त थे या क्लासमेट थे, वो कहते भाई तेरे गाल नहीं दुखने लग जाते हंसते हंसते? हालेलुया, हालेलुया। हालांकि शरीर में वो बात बता रहे हैं कि भाई इतना हंसता है तू, तेरे गाल नहीं दुखने लग जाते, इतना हंस हंस के सारा दिन हंसता ही रहता है तू, ठीक है। तो असल में वो ये सिचुएशन है, इसमें तो ना गाल भी दुखेंगे, दिमाग भी दुखेगा, सब कुछ दुखेगा आपका। आप हंस रहे होगे ना, आपको ये भी लग सकता है कि दूसरे अगर मेरे को हंसते देख लेंगे ना, मेरी खुशियों को नज़र ना लग जाए, इसलिए उनके सामने हंसो ही ना। और आप उनके सामने नहीं हंसते, आप हंसना ही भूल जाते हो। हालेलुया। तो ये सब चीज़ें, ये तो मैंने थोड़ी सी बताई हैं जो सामान्य विज्ञान के द्वारा हमारे सामने ना ला दी गई हैं। टेंशन, डिप्रेशन, ये वो, स्ट्रेस, ये विज्ञान हमारे सामने ले आया है इन चीज़ों को। और बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जो वास्तविकता में रहने से ख़त्म हो जाती हैं, मतलब जिनसे हम जूझ रहे हैं, हालेलुया, वो रहती ही नहीं है, वो रहती ही नहीं है, आनंद ही आनंद होगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये हमारे लिए आज आशीष है कि प्रिय हरिणी या सुंदर सांभरनी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखें और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा जो वर्तमान स्थिति है, जो जवानी की स्त्री जिसको कहा गया है, जो ईश्वर ये व्यवस्था ने आपको प्रदान की है, उसी में आपका मन लगा रहे, उसी में आप आनंदित रहे, उसी में आप बढ़ते जाए। हालेलुया, हालेलुया। पंकज भैया अगर भविष्य के बारे में नहीं ना सोचेंगे तो ना भविष्य ठीक कैसे होगा? सवाल, ठीक है। भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर भविष्य में काम कैसे होंगे? भविष्य सुधरेगा कैसे? भविष्य वर्तमान में रहने से सुधरता है, भविष्य के बारे में सोचने से कभी भविष्य नहीं सुधरता। ये झूठ है, ये झूठ है कि आप भविष्य के बारे में सोचोगे नहीं तो भविष्य सुधरेगा कैसे? भविष्य कभी नहीं सुधरता भविष्य के बारे में सोचने से, वो वर्तमान में रहने से सुधरता। नहीं जी, वर्तमान में रहने से नहीं, फिर तो इसको और ठीक करो, वर्तमान में काम करने से सुधरता, रहने से नहीं। बेटे ये भी झूठ है कि वर्तमान में काम करने से सुधरता है। सीधे बैठिए, हाँ जी बिल्कुल सीधे, ठीक है। वर्तमान में काम करने से नहीं, ये झूठ है। इसमें क्या गलत है पंकज भैया वर्तमान में काम करना? ये झूठ है। वर्तमान में रहने से चीजें सुधरती हैं, काम करने से नहीं।
तो पंकज भैया वर्तमान में कोई आदमी रहता रहे और काम ना करे फिर सुधर जाएंगी? अगर कोई आदमी वर्तमान में रहता है, हो ही नहीं सकता वो काम ना करे। ये हो ही नहीं सकता कि वो काम ना करे। अरे आप यहाँ पे आए हैं, मान लीजिए आप अपने घर पे रहते हैं, कमरे में रहते हैं, ठीक है, अकेले किचन में काम करते हैं या बाहर कोई ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं, सांस लेते हैं ना सारी जगह पे, वो अपने आप ही ली जाती है ना। तो वैसे ही है, काम तो अपने आप होगा, आप रहना सीखिए बेटे बस। काम क्यों नहीं होते? क्योंकि दिमाग की सारी ताकत या तो भविष्यगत सोचने में या फिर भूतकाल में वहां चली जाती है। काम करने की ताकत ही नहीं बचती। काम क्या करोगे आप? आपको वर्तमान में रहना बस सीखना है। आपको ये जानना है कि मुझे रहना वर्तमान में है बेटे। हालेलुया। काम अपने आप होंगे, काम कोई बोझ नहीं है यहाँ पे, या काम 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 बोझ है जी, काम काम, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अपने आप होंगे वो काम भाई, और आपसे कुछ होगा ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ, भविष्य की बारे में जब दिमाग आप चलाते हैं तो तब आपसे वो काम होते हैं जो स्ट्रेस में होते हैं, ठीक है, एक टेंशन में होते हैं, तब आप वो काम करते हैं। जब आप भूतकाल के बारे में सोचते रहेंगे तो तब आपसे वो काम होते हैं जो कुछ आप भूतकाल में करते होंगे या बचपने से जुड़े होंगे। हालेलुया, हालेलुया। पर जब आप वर्तमान में रहेंगे, ऑटोमेटिक बेस पे आपसे वो काम होंगे जो अब होने चाहिए, और जो काम अब होना चाहिए वही होता रहे, वही होता रहे और वही चलता रहे। इसी से ही आपकी जिंदगी बनेगी। हालेलुया। नहीं जी, अब हमें ज़िंदगी बना के क्या करना है, हमारे तो शादी हो चुकी है और बच्चे हो चुके हैं और अब तो सारे काम हो चुके हैं, अब तो फिर ये ज़िंदगी बनाने वाली बातें तो ना जी जवानों को सिखानी चाहिए आपको। हमारा क्या लेना देना है इन सब में बेटे? आपका लेना देना अपनी ज़िंदगी से तो आप ही का लेना देना है। आपको और से क्या लेना देना? आपकी ज़िंदगी की बात है तो वो तो आपसे ही जुड़ी है ना। चाहे फिर आपकी क्या कोई भी उम्र है, चाहे आप छोटे हैं, चाहे आप मध्यम उम्र के हैं, मध्यम वर्ग के हैं, चाहे आप एज्ड हैं। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं? आपकी ज़िंदगी का लेना देना तो आपसे ही है ना, वो तो और किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए आपके लिए वर्तमान में रहना ही उचित है। और आज जो आशीष मसीह यीशु में हमें दी जा रही है वो यही दी जा रही है कि आपको आपके वर्तमान में ही आनंद मिलता रहे। हालेलुया। आपको आपका वर्तमान ही आकर्षित करता रहे, आपको आपकी वर्तमान की चीज़ें ही बेहतरीन लगती रहे। पंकज भाई इस चीज़ को ना शरीर में कैसे देखें, थोड़ा शरीर में भी थोड़ा बता दो कुछ कह के। भैया शरीर में ना देखो, बहुत सारे उदाहरण मेरे सामने आ रहे हैं पर दूंगा एक भी नहीं एक भी नहीं दूंगा, क्योंकि जैसे ही अगर मैंने उदाहरण दिया मेरा खुद का दिमाग वहाँ उन उदाहरणों पे चला जाएगा वे, ठीक है। पर उनको देखना मना किया गया हमें चित्र 34 में, पिछले रिकॉर्डिंग में। उन्हें देखना ही नहीं है अभी फिलहाल। हालेलुया। क्या पंकज भैया कभी भी नहीं देखना? नहीं नहीं, एक बार थोड़ी परिस्थिति सेटल डाउन होने दीजिए, सत्य का कम से कम इतना विस्तार हो जाए कि जितनी आपकी आंखों की दृष्टि है कम से कम उतने तक तो सत्य स्थापित हो जाए, फिर देखेंगे। जैसे इस चित्र 34 में हमने देखा ना, ये रेड डॉट से हमने झूठ को दिखाया है कि झूठ ने विस्तार किया। कम से कम इतना हो जाए कि जो सत्य की जो ब्लू डॉट्स हैं ये सारी यहाँ तक तो आ जाएं, कम से कम इतने दायरे में तो ये आ जाएं, ताकि हम जब आंख उठा के देखें तो हमें बाहर सत्य स्थापित हुआ दिखे। इतना तक हो जाए एक बार काम, उसके बाद फिर हम बाहर की चीज़ें भी देख सकते हैं। आमीन, आमीन। फिर बाहर तो बढ़ता जाएगा वो सत्य, पर इतना तो हो कम से कम कि हमारी आंख के दायरे तक तो आए। पर अभी जब तक वो हमारी आंख के दायरे में भी नहीं है उसको नहीं देखना। हालेलुया, हालेलुया। तो इस वचन को ले कैसे? विश्वास से लो जी, विश्वास से लो। आमीन। विश्वास से लें, बस विश्वास से आप आनंदित रहते जाएं। हालेलुया, हालेलुया।
ठीक है जी, किसी का कोई सवाल? हमारे पास खूब टाइम है। मैं जो बताना था मैं बता चुका हूँ, अब आपके सवाल और जवाब देखें। जवाब तो यही रहेगा भैया, अपना जब तक ये माइंड में रहेगा 1 हफ्ते तक तो रिचार्ज रहेगा। वर्तमान में आनंद रिकॉर्ड तो हो रहा है। अरे अच्छा, हालेलुया। चलिए इसके लिए एक अलग से शॉर्ट बना देंगे, एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे इसके लिए। हालेलुया। आपने ये कहा हाँ कि इस वचन को हमें मतलब बाहरी नजरों से नहीं देखना है, आत्मा के तौर से देखना है, तो वो ये कैसे समझे? कैसे समझें? हाँ हाँ, अपने सवाल को थोड़ा और गहराई से बताएं ताकि हम आपके सवाल को समझ पाए। आप कहाँ पूछ रहे हैं? जैसे ये मेरे को सुनने और समझने में यही लगा कि ऐसा लग रहा है आप सामाजिक तौर से चीजों को बता रहे हो। हाँ, तुम और आप साथ में ये भी कह रहे हो कि उसमें नहीं जाना, हमें अपने आत्मा के अंदर से इन चीजों को समझना है। तो वो उसको मैं आत्मा के अंदर की तौर से कैसे समझूं? ठीक है, जैसे मैंने ये कहा वास्तविकता में रहना, उस चित्र में मैंने बताया, चित्र 33 में जो सवाल आपका वो मैं दोहरा देता हूँ, शायद माइक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो सिस्टर ने सवाल किया है कि जो बातें आप बता रहे हैं वो सारी बातें ऐसी लग रही हैं कि जैसे आप सामाजिक बातें कर रहे हैं, नॉर्मल, ठीक है, बाहर की ही बातें कर रहे हैं, पर उन बातों को आप बोल ये रहे हैं कि समझना संसार में नहीं है, समझना आत्मा में है। तो ये कैसे होगा? ठीक है जी, ये कैसे संभव है? इसके लिए मैं थोड़ा आपको बता देता हूं कि चित्र 33 में हमने जो वहां लिखा है कि वास्तविकता में रहना, वर्तमान में रहना, वास्तविकता में रहना, ठीक है, इसको आप सामाजिक तौर से कैसे देख सकते हैं? ये बात कैसे सामाजिक तौर से दिखेगी वर्तमान में रहना? सामाजिक तौर से तो अगर, या फिर आप बाहरी तौर से, फिजिकली, शारीरिक तौर से इसको देखें तो हर कोई वर्तमान में ही रहता है। शारीरिक में तो हर कोई वर्तमान में ही ना रह रहा है। मान लीजिए हम सारे इस कमरे में बैठे हैं और अभी 1:10 हुए, तो वो 1:10 सबके लिए ही हुए ना। बाहर भी जो कोई है उसके लिए भी 1:10 हो रखे हैं। तो शारीरिक तौर से देखें तो हर कोई वर्तमान में ही है। अब समझ आया थोड़ा फर्क मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ पा रहे कि वर्तमान शारीरिक तौर से तो है ही वर्तमान में, शारीरिक तौर से तो हम गए ही नहीं, ना भूत में गए ना भविष्य में गए, वो आत्मिक तौर से ही चल रहा है ना, हमारा सिस्टम ही उल्टा जो चल रहा है। ये बात समझ आई? अब क्लियर है सिस्टर ये बात? सपने में भी कहीं और ही होते हैं भाई। भी नहीं होते, सुबह उठते हैं तो पता नहीं कहाँ घूम के आए होते हैं। ठीक है, हाँ, वो वर्तमान में वैसे होते नहीं, पर शारीरिक तौर से तो वर्तमान में ही है। अगर बाहर से शरीर में आप देखें तो वर्तमान ही चल रहा है, वर्तमान में ही हम जी रहे हैं, पर आत्मिक से ही बिगड़ा हुआ है। इसीलिए आत्मिक में ही ध्यान दे के ठीक होना है। वो जैसे भाई हम वर्तमान में रह के फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। वर्तमान में रह के फ्यूचर की प्लानिंग, ठीक है जी, आपका सवाल अच्छा है कि वर्तमान में रह के फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, इसका जवाब भी थोड़ा सा कॉमेडियन होगा, कॉमेडी में जाएगा। आप कुछ भी कर सकते हैं आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं, पर असल मायने में अगर आप यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो मार्ग हमें दिखा रहे हैं मुझे उस मार्ग पे ही चलना है, आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जो मार्ग मुझे दिखा रहे हैं वो मुझे उद्धार देगा, वो मुझे ईश्वर से मिलाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूँ और विश्वास भी कर रहा हूँ, तो फिर यीशु मसीह में ये बात आपको बताई जा रही है कि ये काम नहीं करना है। मतलब जी, भविष्य की प्लानिंग नहीं करनी है आपको। मतलब जी, भविष्य की प्लानिंग कर ही नहीं सकते। ईश्वर ने आपके लिए भविष्य की प्लानिंग की हुई है, आप उस प्लानिंग को जानने की कोशिश कर सकते हैं, अपनी प्लानिंग नहीं करनी है। ये बात समझ आई? पीछे एक वचन था हमारा, इसी जो आपने सवाल पूछा, अच्छा सवाल है, इससे क्लियर हो जाता है जब सवाल जवाब होते हैं ना।
तो हमारे सबके ही माइंड में, मान लो एक व्यक्ति ने सवाल पूछा, वो बात क्लियर सबके दिमाग में हो जाती है फिर उससे, तो ये सवाल पूछना अच्छा है, ठीक है। एक वचन था, उसमें ये कहा गया था एक रिकॉर्डिंग में, हृदय की योजनाएं, इस नाम से, प्लानिंग्स ऑफ द हार्ट, ठीक है। उसमें हमने क्या देखा था कि एक प्लानिंग है जो दिमाग करता है, ठीक है, एक प्लानिंग है जो हृदय करता है, ठीक है। और हमने देखा चित्र 32 में देख सकते हैं हम कि जो हृदय जो प्लानिंग करता है वो व्यवस्था लागू होने की जगह, यहाँ पे जो प्लानिंग्स होती हैं ये ईश्वर की ओर से होती हैं, व्यवस्था की ओर से होती हैं। जो दिमाग में प्लानिंग होती है वो हमारी ओर से होती हैं। तो उस वचन में हमने ये देखा था कि हमें अपने दिमाग से भविष्य की प्लानिंग नहीं करनी है, समझ पा रहे? ईश्वर ने जो प्लानिंग हमारे लिए रखी है, ईश्वर आप बताइए हमारे लिए भविष्य में आपने क्या रखा है, हालेलुया। वो आपके हृदय की बात होगी, वो ईश्वर आपको दिखा देगा, वो बड़ा अद्भुत है, आमीन। हो सकता है आपके दिमाग को लगे रहे क्या बेवकूफ़ी है, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो जाएगा जो हृदय कह रहा है, जो हृदय से प्लानिंग आ रही है, क्योंकि वो आपको असंभव जैसी लगेगी, भाई इतना नहीं हो सकता, मतलब मजाक थोड़ी। हालेलुया, हालेलुया, समझ पा रहे हैं इस बात को? हालेलुया। ठीक है, एक उदाहरण सामने आ रहा है, उससे और क्लियर हो जाएगा। मैं एक पिक्चर देख रहा था टीवी पे कल, उसका नाम था 83, ठीक है। वो 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें कपिल देव कप्तान थे हमारे भारत के, क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है। तो उसके ऊपर वो पिक्चर बनाई गई है, ठीक है। और उसमें क्या था, जब ये भारत वाले गए बाहर वर्ल्ड कप खेलने के लिए, भारत के जो खिलाड़ी थे वो गए, उस पिक्चर में दिखाया गया है। वो जब वहाँ पे गए ना, तो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहाँ पे बैठे, तो कप्तान से पूछा भाई इस वर्ल्ड कप के लिए आपके क्या विचार हैं? तो वो कप्तान साहब कहते हैं कि हम जीत के जाएंगे वर्ल्ड कप। सारे हंसने लगे, थोड़े ही लोग थे, ज़्यादा लोग उनको देखने भी नहीं आए थे, सारे हंसने लगे, तुम वर्ल्ड कप जीत के जाओगे? वो कहते हैं हाँ, हम और किस लिए आए हैं यहाँ पे, ठीक है। टीम के जो प्लेयर थे वो भी हंस रहे थे कैप्टन पे, क्या बात कर रहा है कैप्टन, आज तक एक मैच तो हम जीते नहीं, आप कह रहे वर्ल्ड कप जीतेंगे। उससे पहले इंडिया कोई मैच जीता ही नहीं था, एक भी मैच नहीं जीता, मैच ही नहीं जीता था। वर्ल्ड कप तो होता, बहुत सारे मैच होते हैं उसमें, उन सारे मैचों को जीतना होता है, क्वालिफाई करना होता है, फिर जाके आप वर्ल्ड कप जीतेंगे। इंडिया ने आज तक एक मैच नहीं जीता था और वो कैप्टन जाके कह रहा है कि वर्ल्ड कप जीतेंगे हम। सब हंस रहे उस पर कि ये कैसे पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये उदाहरण मैंने इसीलिए दिया है कि दिमाग में हमारा कई बार ऐसी बातें करता है कि जो भी हृदय से प्रभु ने प्लानिंग बना रखी है, दिमाग उनको स्वीकार ही नहीं करता। वो कहता है मजाक है, ये कैसे हुआ, हालेलुया, ये कैसे हो सकता है, ये सब नहीं हो सकता, इतना थोड़ी होता है, हालेलुया, हालेलुया, ठीक है। तो हमें दिमाग की प्लानिंग करनी ही नहीं भाई साहब, भविष्य को प्लान ही नहीं करना। उससे नुकसान क्या है पंकज भैया? मान लो हम दिमाग में प्लानिंग बना लें और प्रभु को ये कहते हैं प्रभु हो वही जो तेरी मर्जी है, बाकी हमने प्लान बना रखा है थोड़ा सा, आपकी एनर्जी बर्बाद होगी। आपकी वो एनर्जी, जिस एनर्जी को आपने इस्तेमाल करना था वर्तमान में रहने के लिए, अपने दिमाग को वर्तमान में रखने के लिए आपको एक ताकत दी जाती है, उस ताकत को आपने दिमाग के द्वारा प्लानिंग करने में इस्तेमाल कर दिया। अब वर्तमान में आपका दिमाग रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि ताकत ही नहीं आपके पास, वो फिसल फिसल के जाएगा कभी इधर कभी उधर। इसीलिए प्लानिंग करनी नहीं बेटे, हालेलुया, हालेलुया, ठीक है जी। प्लानिंग करनी ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने प्लानिंग कर रखी है ऑलरेडी। डर यही लगता है ना भाई, प्लान नहीं करेंगे तो आगे क्या होगा। यहाँ विश्वास रखना, ईश्वर ने जिसने मुझे बुलाया है उसने प्लानिंग ना कर रखी है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रभु का धन्यवाद, ताली बजा कर सकते हैं इस बात के लिए, धन्यवाद। पर पंकज भी आपने ऐसी ये बात क्यों बोली कि हम कर तो कुछ भी सकते हैं? ये इसीलिए बोली कि हमारे पास एक आज़ादी का ऑप्शन हमेशा रहता। हालेलुया। मान लीजिए आज प्रभु हमें कोई वचन बता रहे, ठीक है, हमारे पास हमेशा एक आज़ादी प्रभु में चलते हुए हमेशा रहेगी कि हमें
प्रभु के पीछे चलना है या नहीं चलना है। ये आज़ादी हमारे पास हमेशा रहती है। इसलिए मैंने एक बात बोली कि कर तो हम कुछ भी सकते हैं, जो हमें ठीक लगे हम वो कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कई बार हमें ना हमारे दिमाग को ये लगने लग जाता है, महसूस ये होने लग जाता है, क्या हम प्रभु के गुलाम हैं भाई, जो प्रभु कहेगा बस वही करते रहेंगे, वही करते रहेंगे। ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है, हमारी अपनी ज़िंदगी, हम जो चाहें वो करें। तो वो आपकी ज़िंदगी आपकी है ही है, प्रभु में आपकी ज़िंदगी आपसे ली नहीं जाती, आपको और ज़िंदगी दी जाती है। आमीन, आमीन। और ये निर्णय लेने में भी आपकी मदद की जाती है प्रभु में कि आप सही निर्णय ले सकें हर कदम पर। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हम प्रभु को फॉलो कर रहे हैं और उसके वचन को मानते हैं अपने जीवन में, तो इसके लिए हमें तैयार किया गया है, हमें दिखाया गया है। धीरे धीरे प्रभु अपनी सच्चाई हम पे प्रकट करता जा रहा है, हमें पता लगता जा रहा है कि हाँ भाई प्रभु का वचन, उसकी आज्ञा मानने से ये फ़ायदे होंगे, तो हम वो मान रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये बात मैंने इसलिए बोली कि हम करने को जो मर्जी कर सकते हैं, जो हमारे दिल में है, हमारा मन करे प्लानिंग कर लो, पर उसका फ़ायदा नहीं है, नुकसान है भाई। हालेलुया। उसका नुकसान यही है कि आपकी ताकत वेस्ट होती जाएगी। और कोई सवाल? भैया एक सवाल मेरे भी मन में उठ गया। जैसे सर ने पूछ लिए अपने काम के रिलेटिव बिजनेस के लिए, तो फिर शादी के लिए भी परमेश्वर योजना रखते होंगे। बिल्कुल सही। ठीक है, ये भी अच्छा है। अच्छा सवाल है। जिनकी शादी होगी उनके लिए मैंने बात बोल दी थी, जिनकी नहीं हुई उनके लिए अब सिस्टर ने छेड़ दी। ठीक है जी, बिल्कुल ये बात आपकी सही है कि भाई कि जैसे बिजनेस के लिए या हमने करियर के लिए सोच लेते हैं आगे आने वाले समय में कि भाई क्या होगा, तो क्या शादी के लिए भी ऐसे सोच सकते हैं हम, या शादी के लिए भी नहीं सोचना या प्लानिंग नहीं करनी? बिल्कुल जी, आपने शादी के लिए भी ना सोचना और ना ही प्लानिंग करनी। हालेलुया। नहीं तो वो प्लानिंग भी ईश्वर ने ना हमारे लिए कर रखी है। आमीन। बस उन प्लानिंग्स को आपने अपने हृदय से स्वीकार करना है कि प्रभु जो आपकी योजना मेरे लिए है, मेरे करियर के लिए हमने देख लिया, मेरे जीवन के लिए जो जीवन साथी की जो योजना आपके पास है वो आप लागू करें और मेरे पे प्रकट भी करें प्रभु। मुझे कोई प्लानिंग नहीं करनी। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उससे क्या होगा, ये सिक्के का वही दूसरा पहलू हो जाएगा। जैसे शादी होने के बाद, वो मैंने उदाहरण दिया था ना, वो शादी होने के बाद ये कहते शादी से पहले ही ठीक थे हम तो, ठीक है। तो अगर आप अभी शादी की प्लानिंग करोगे, आप उसी कैटेगरी में जा रहे हो। शादी होने के बाद आप यही कहोगे, आप ही होगे वो जो ये कहेगा। वो कोई और नहीं होगा, वो आप ही होगे जो सबसे पहले ये कहेगा शादी से पहले ही ठीक थे भाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी, तो ये बात है। तो यहाँ भी दिमाग से प्लानिंग नहीं करनी है, आपने बस अपनी प्लानिंग जो है वो हृदय की प्लानिंग पे ही रखना है, ईश्वर ने जो प्लान बनाया। ठीक है जी, और कोई सवाल? कोई भी किसी के मन में? हाँ जी सर। भैया जिसका वर्तमान ही खराब चल रहा हो तो हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। आज तो हमारी सभा मनोरंजक सभा हो रखी है ना। हालेलुया। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये ऐसी ही बनी रहे। आमीन। ये हमेशा ऐसी ही रहे, बल्कि और बढ़ती जाए। ठीक है, ठीक है। जिसका वर्तमान खराब हो रखा हो, सिस्टर का सवाल है कि वो क्या करे, वो क्या करे। ठीक है, वर्तमान सृष्टि दो चीज़ों की वजह से हमें लगता है कि एक है झूठ। ठीक है, ठीक है। जो हमने देखा चित्र 34 में हम देख रहे हैं ना, ये
आप शायद उस मीटिंग में नहीं थे जब ये चित्र 34 हमने बनाया, पर आप सुन सकते हैं, ऑनलाइन है, ठीक है। ये जो झूठ हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है? ये चारों तरफ ये रेड डॉट्स, चित्र 34 में हम जो देख रहे हैं ना, ये रेड डॉट्स जो चारों तरफ है, ठीक है। ये झूठ ने अपना ना विस्तार किया हुआ है चारों तरफ, ये फैला हुआ है, प्रकटीकरण में है ये झूठ इस टाइम, ठीक है। तो हम जब भी देखते हैं हमें झूठ दिखाई देता है, चीज़ों में, बातों में, कामों में, लोगों में, ठीक है। और ये झूठ है जो कहता है कि वर्तमान खराब है आपका। एक तो रीज़न ये होता है, ठीक है, ये झूठ आपको दिखाता है कि आपका वर्तमान खराब है भैया, है ही नहीं, बेकार है ये तो, ठीक है। या तो भविष्य अच्छा हो सकता है या फिर आपका पास्ट ही अच्छा होगा। एक तो ये कारण होता है, ये झूठ आपको गलत चीज़ें दिखाता है। दूसरा शिष्य कारण क्या होता है? इतने समय से हम सांसारिक व्यवस्थाओं में थे, ठीक है। चित्र में देख सकते हैं कौन से में, जिसमें हमने सांसारिक व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं, चित्र 24 में। इसमें देखने से थोड़ी मदद मिल जाती है हमें चित्रों में, इसलिए मैं इनको रब भी नहीं होने देता, कोशिश करता हूँ कह रहे हैं। सांसारिक व्यवस्थाएं जो थी ना, इतने समय से हम इन व्यवस्थाओं में थे। इन व्यवस्थाओं में रहते रहते हमारे दिमाग के ऊपर बड़ा गहरा असर पड़ा है, क्योंकि इतने दिनों से ये व्यवस्थाएं दिमाग के हिसाब से ही चलती हैं। दिमाग हमारी मदद कर रहा था उन व्यवस्थाओं में रहते हुए भी, ये हमें किसी ना किसी तरह ना फिर भी संभाल के निकाल के ले चल रहा था, ठीक है। बुरी व्यवस्थाओं में होने की बाद भी ये बचा रहा था, पर उन व्यवस्थाओं का दिमाग पे गहरा असर पड़ा है। ये डरता है, इसके अंदर डर भी बहुत है, ये घायल भी हुआ है, चोटिल भी हुआ है, ठीक है। इस वजह से अब जब मसीह यीशु में हम आ चुके हैं, ठीक है, तब भी हमारा दिमाग डरता है बहुत सी चीज़ों से, ठीक है। इसीलिए ये दिमाग को ये लगता है कि वर्तमान खराब है, और कुछ दिमाग बाहर देख लेता है तो बाहर भी ये झूठ दिख रहा है दिमाग को, इसीलिए लगता है कि वर्तमान खराब है। और कोई कहे जी क्या सच में खराब नहीं है? क्या मतलब वास्तविकता में वर्तमान जो है हमारा खराब नहीं है? है, वास्तविकता में भी वर्तमान खराब है। दिमाग इसीलिए परेशान है। आमीन, आमीन। तो ऐसा नहीं है कि ये बात पूरी तरह से झूठ है, ठीक है, पर पूरी तरह से ये बात सही भी नहीं है कि हमारा जो वर्तमान है बिल्कुल ही ख़त्म है। नहीं, हमारे वर्तमान में जो एक सबसे भली चीज़ आ गई है वो परमेश्वर आ गया। आमीन। हमारे वर्तमान में जो एक भली वस्तु हमें मिल गई है ना, वो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से हम मिल गए हैं, जिसकी वजह से वर्तमान में जब हम रहते हैं तो रहने के अंतर्गत ही हमारी वर्तमान की स्थितियां सुधरती जाती हैं जो गड़बड़ हो रखी। आमीन, हालेलुया। ये चीज़ समझ आई? ठीक है जी। तो ये काम वर्तमान में रहने से ही होता है। मान लीजिए हमें ये लग रहा है कि हमारा तो वर्तमान ही खराब है, वो ठीक कैसे होगा? उसका क्या तरीका है? उसका तरीका यही है, आप वास्तविकता में रहिए। आप अब यीशु मसीह में हैं, यीशु मसीह के साथ आप वर्तमान में रहिए। यीशु मसीह आपके वर्तमान को ठीक कर रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्लियर है सिस्टर अब? ठीक है। तो ये दोनों बातें थी, एक तो झूठ दिखता है उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है, और दूसरा ये है कि हमारे दिमाग पे प्रभाव भी पड़ा है, और उस वजह से जो दिमाग है हमारा, जो करंट के हालात वर्तमान में खराब हैं, ये उनको देखता रहता है। ठीक है, उस प्रभाव पड़ने की वजह से ये उन हालातों को ही देखता रहता है जो करंट में हैं। पर दिमाग को आज जो हमने एक बात बताई है ना, कि जब यीशु मसीह साथ है आपके, या परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा आपके साथ है, तो आप वर्तमान में रहेंगे, वो हालातों को, चीज़ों को ठीक करता जा रहा है। आमीन। वो होते जा रहे हैं, जहाँ आप होंगे वहाँ के वो चीज़ें ठीक होंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर शरीर में नहीं देख सकते इनको, शरीर में नहीं जाएंगे इन चीज़ों को देखने के लिए कि शरीर में कैसे ठीक होंगे। बस विश्वास से ही जानेंगे अभी फ़िलहाल के लिए कि प्रभु आप कर रहे हैं। हम वर्तमान में रहें, वर्तमान ही हमें आकर्षित करता रहे, और वर्तमान में ही हमारे जीवन में काम बेहतरीन होते जा रहे हैं। और हमारे दिमाग को भी आज पता चल गया है कि काम ऐसे ही ठीक होंगे।
आमीन, आमीन, हालेलुया। और कोई सवाल? 1 मिनट और है हमारे पास। जब भी हम ऊपर वाले का ध्यान करने चलते हैं उसी टाइम क्यों वो चीजें आती हैं कि मतलब कि मैं अपना एक उदाहरण देती हूँ। वीरवार को उपवास प्रार्थना में आना था, है ना, आपने टाइम भी डाल दिया था। उस दिन मेरे पास 9 बजे से लेकर सारे मतलब कभी कोई आता रहा, कभी कोई आता रहा, ऑटोमेटिक। इतना रश कभी नहीं हुआ था। मैं हैरान हूँ, मैं करूँ तो करूँ क्या? ना मैं उनको भगा सकती, ना मैं उनको छोड़ सकती। बड़ी स्थिति में पड़ी हुई थी। फिर उन सबको निपटा के फिर उस टाइम तक वो निकल गया था कि टाइम तो गया। फिर उसके बाद मैं प्रार्थना में बैठी। ऐसा हुआ। ठीक है, तो ये क्यों होता है? ये आपका दिमाग करता है जी, ये आपका दिमाग करता है। वो इतने सारे लोग जो आए घर पे, दिमाग खींच के ला रहा है सबको। दिमाग के पास अद्भुत ताकतें हैं, ये करता है ये सब काम। पर रोज क्यों नहीं होता भैया? इतनी नहीं है ना ताकत। स्पेशल निकलना है। इतनी ताकत नहीं ना दिमाग के पास। दिमाग के पास इतनी की ताकत है कि बस अभी इतनी ही बची हुई है कि वो ना, जहां दिमाग को ये लगता है ना कि बिल्कुल इमरजेंसी सिचुएशन है और गया, अब तो खत्म होगा, वहीं पे एक्ट करता है ये। हालेलुया। दिमाग को एक बात लगती है, क्योंकि वो सांसारिक व्यवस्थाओं में इतने समय से रहा है, उसे एक बात लगती है कि ये ना हो नहीं सकता। यीशु मसीह नामक व्यवस्था में जो वचन हम यहाँ सुनते हैं, असल में हमारे दिमाग को ये लगता है कि ये चीज़ें हो ही नहीं सकती, ये होती ही नहीं है, ये तो मजाक चल रहा है, हम तो टाइम पास करते हैं यहाँ पे आके। दिमाग को ऐसा ही लगता है। जैसे कॉमेडी नाइट्स विद कपिल देख लो ना, वहाँ पे देखने में क्या होता है, बस भाई थोड़ी देर हंसने के लिए आए, थोड़ा दिमाग सा ठीक हो जाए, ठीक है। दिमाग को यही लगता है, हम प्रेयर मीटिंग में भी इसीलिए जा रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए बस शो देख लिया, आगे पास्टर जी थोड़ा शो दिखाएंगे और हम देख दुख के अपना आ जाए। दिमाग को इतना ही लगता है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए इतना ही है बस, क्योंकि इसको लगता ही इतना, इससे ज़्यादा और क्या है, ठीक है। हालेलुया। ये वचन को बेवकूफ़ियत समझता है। और जब बात उपवास की आती है, उपवास में क्या होता है, इसका खाना पीना भी बंद कर दिया। अब दिमाग को लगता है यार ये ठीक है, अपना इसका शो भी देखने जाएं हम और हमारा खाना भी छोड़ के जाएं, तो ठीक है जी। तो दिमाग ऐसे काम करता है। ये दिमाग है आपका जो और चीज़ों को और बातों को अड़ा देता है। कल मेरी निशा सिस्टर से फ़ोन पे यही बात हो रही थी शाम को। वो कह रहे भैया कोई ना कोई काम अड़ जाता है, मैं आना तो चाहती हूँ मीटिंग में, कोई ना कोई चीज़ है। मैंने उनको टाइटली बोल के कहा, मैंने सीधा बोला, मैं सिस्टर बात सुनो, यदि तो आप प्रभु को पहला स्थान दोगे तो मुझसे दोबारा बात कर लेना। यदि आपने नहीं पहला स्थान प्रभु को देना और आपने फिर यही है, वो ये बोल देगा, उसने बोल दिया कि आज तो घर पे काम, आज रुक जा, आज मत जा, आज फलाना काम आ गया, ढिमकाना काम आ गया, तो फिर मुझसे आप दोबारा बात भी मत करना। मैंने उनको सीधी एक ही बात बोली, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि ये नियम है भाई, मसीह यीशु में पहला नियम यही है, आपको पहला स्थान परमेश्वर को ही देना है। हालेलुया, हालेलुया। सिस्टम है ये, मतलब सिस्टम ही है यहाँ का, पहला स्थान प्रभु का। उसके बाद दिमाग को कैसे सही ठीक करना है, कैसे नहीं करना, वो काम ईश्वर करेंगे, और आपका काम ईश्वर को पहला स्थान देगा। आमीन। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पहला स्थान ईश्वर, बाकी सब बाद में आएगा। फिर दिमाग के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, वो कुछ नहीं कर सकता उस टाइम पे। हालेलुया, हालेलुया। ये कुछ ऐसा है जैसे छोटा बच्चा नहीं इंजेक्शन लगवाने के डॉक्टर के पास ले जाते हैं, रोता है झटपटा, नहीं नहीं मेरे को नहीं लगवाना, मेरे को नहीं, पकड़ के उसको ना लगाते ही हैं। वही तेरे को नहीं पता अभी क्या जरूरत है। वो दिमाग के साथ ऐसा भी कभी कभी करना पड़ जाता है। हालेलुया। तो वो ये है, नहीं तो ये आपको करने ही नहीं देगा कुछ, ये आपको करने ही नहीं देगा। इसके पास ताकत होती है, आपको रोक देगा।
आमीन। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो इतने रोने की एक्टिंग और ये करना वो करना इतना कुछ करते हैं, उनके रोने पे चले जाए ना माँ बाप को हिलने ना दे वो पूरे दिन कमरे में से। पापा ड्यूटी पे जाने लगे, पापा जा रहे हैं, ये मम्मी कुछ करने लगे, फिर बच्चों का वही काम, मम्मी नहीं नहीं नहीं, फिर रोने लग जाएगा। बहुत एक्टिंग मारते हैं बच्चे। वैसे ही दिमाग भी हमारा। हालेलुया। इसीलिए कुछ कायदे हैं जो दिमाग के लिए हैं, कुछ सहूलियत है जो दिमाग को दी गई है हमारे में। जैसे हमने आज़ादी की बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि हम आज़ाद हैं, तो वहाँ दिमाग को एक सहूलियत दी गई है, पर इस क्षेत्र में सहूलियत नहीं मिली कि पहला स्थान आप किसी और को दे दो। अगर आप पहला स्थान प्रभु को देते हैं तो आप प्रभु में हैं, नहीं तो फिर आप फिर जगह नहीं है प्रभु के पास और कोई। अगर पहला स्थान परमेश्वर का है तो ही आप परमेश्वर में रहेंगे, अन्यथा आप नहीं रहेंगे, फिर आप जाएंगे बाहर। हालेलुया। फिर आपको कोई नहीं बचाएगा, क्योंकि परमेश्वर को ही आपने हटा दिया अपनी जिंदगी में से, फिर बचाएगा कौन? और तो कोई वैसे ही नहीं ना बचाता हमें। आमीन। हालेलुया। तो ये इसलिए होता है, जैसे ये दिमाग करता है आपका। और इसका समाधान क्या है? समाधान मतलब इस चीज़ को लिए करें क्या? इतने काम आ गए, उनको भी नहीं मना कर सकते। जो कस्टमर आ रहे हैं जैसे आपके सामने, क्यों नहीं कर सकते? करो मना। मेरा आज फास्टिंग, आज नहीं मिलूंगी मैं, बात खत्म, कल मिलेंगे। नहीं जी कल को नहीं आएंगे, वो बुरा मान जाएंगे। ना आने दो, आपका तो पेट ईश्वर ने भरना है। आप किसी से भीख थोड़ी मांग रहे हो। कस्टमर है, आ जाओ भीख दे दो तब हम कुछ खाएंगे। आप अपने दम पे खड़े हैं, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। आप ईश्वर के भरोसे खड़े रहिए, आप लोगों के भरोसे नहीं है कि वो आएंगे तो आपको खिलाएंगे। ये क्या बात हुई? हालेलुया। अरे लोग तो ऐसे ऐसे, वो आएंगे आप ही का खा के चले जाएंगे और आपको कुछ देंगे भी नहीं। ठीक है, ऐसे ऐसे भी लोग हैं। ये आपका ईश्वर आपके साथ है, तब आपको मिल रहा है बेटे। हालेलुया। इस बात को भूलना नहीं है। आमीन। ईश्वर का पहला स्थान है तो है, इसका इलाज ही है, और कोई इलाज ही नहीं है। मतलब कोई कहे नहीं पंकज बेन बाहर की परिस्थितियों को थोड़ा ठीक करवा दो, नहीं होगा ऐसे। तरीका ही है, आप पहले ईश्वर को पहला स्थान दें अपने जीवन में, फिर जो भी होना होगा फिर देखा जाए। आमीन। हालेलुया। 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 ये मेरे साथ भी होता है, जैसे आपने बताया ना अपना। ठीक है, इसको बता देता हूँ बस, फिर हम प्रार्थना कर लेंगे। अगले कोई सवाल होंगे फिर अगली मीटिंग्स में देखें। ये मेरे साथ भी होता है कई बार। जैसे पिछले दिनों में मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे तूफान चल रहे थे, परिस्थितियाँ ख़राब चल रही थी। ठीक है, तो उस टाइम मेरे को क्या होता था भाई, प्रभु ना मेरे से रोज़ शाम को पूछता था कल चलेगा मीटिंग में। मतलब इस तरीके से ईश्वर मेरे से बात करता था। कल शाम को फिर ऐसे ही मेरे सामने बात आई, कल चलना है ना मीटिंग में, लेनी है ना मीटिंग। तो ईश्वर की तरफ से बात मतलब पहुंचती है मेरे पास। कल मेरे दिमाग में एक बात आई सीधे सीधे, मैं ये आप पूछते क्यों, मेरे को तो जाना ही जाना, कोई और रास्ता तो है नहीं ये आप पूछते भी क्यों हो? ठीक है, तो वो बात यहाँ पे क्लियर हो रही है, क्योंकि वो बात कहीं मेरे अंदर एक स्थापित मैं कर चुका हूँ कि ईश्वर का स्थान पहला है। तो अब कोई सवाल ही नहीं उठता कि नहीं, ना नूकर का तो कोई बात ही तब आती है ना जब आपने किसी और को पहला स्थान दे रखा है ही नहीं बेटे, कुछ है और है ही नहीं। ईश्वर का टाइम है, ईश्वर का समय है, तो ईश्वर के लिए है, चाहे फिर कितना ही जरूरी और कुछ है या नहीं है, बात ही खत्म, सवाल ही नहीं उठता। आमीन। तो ये इलाज है इस इन चीज़ों का। फिर दिमाग कुछ और अड़ाएगा ही नहीं, दिमाग और कुछ लेके ही नहीं आएगा। जब आपने एक बात ठान दी वहाँ पे ये है तो ये है बस। आमीन। हालेलुया। 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 करें प्रार्थना। ठीक है जी, क्लियर है भी जो सवाल हमने पूछे वो भी और वचन भी आज का। ठीक है जी, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद। हम दान के लिए भी जो प्रार्थना करेंगे साथ में ही कर देंगे। प्यारे प्रभु, आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ, आपका धन्यवाद करते हैं कि आज जो मेरे प्यारे प्रभु आपने वचन दिया, जो सवालों के उत्तर दिए प्रभु,
और जो आशीष दी प्रभु उन सब के लिए धन्यवाद। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा ये सब आशीषें प्रभु हमारे जीवन में लागू हो जाए, और हृदय की योजनाएं, जो भी आपकी योजनाएं हमारे जीवन के लिए है, चाहे वो हमारे कामकाज, हमारे बिजनेस, हमारे भविष्य के लिए है, या फिर प्रभु हमारी शादी ब्याह या अन्य घरेलू चीज़ों के लिए है, उन सब में हम आपसे मांगते हैं पवित्र आत्मा जी कृपया आप अपनी योजनाएं हम पर प्रकट करें। हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में, हर जगह आप अपनी योजनाएं दें प्रभु। और आपने जो उत्साह दिया है हमें आगे बढ़ने के लिए, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। वो भी और बढ़ता जाए प्रभु। आप ही का उत्साह आप दें, और हमारी जो ताकत प्रभु हमें वर्तमान में रखने के लिए है, वो वर्तमान में ही हमें स्थिर और मजबूत करके रखे रहे प्रभु। पवित्र आत्मा जी, आप ही को हम पहला स्थान हमारे जीवनों में देते हैं प्रभु। हर एक जन अपने हृदय को खोले और प्रभु से कहें कि प्रभु आपका स्थान पहला हमारे जीवन में, हमारे जीवन में आप ही का स्थान पहला। बाकी हर चीज़, हर बात, हर शख्स, हर मनुष्य, हर व्यवस्था बाद में आए प्रभु। पहला स्थान आपका हो प्रभु, पहला स्थान आपका हो। धन्यवाद प्रभु। और हमारे दिमाग में भी यही बात आपके आनंद के द्वारा भर दी जाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अब जिस किसी के भी जो दान के मन से आया है, दान, भेंट, दशमांश, जो भी वो अपने हृदय में सोच कर आया है प्रभु के लिए, वो अपने मन में उस बात को रख ले, सोच ले। उसके बाद मौका मिलेगा कि वो उन्हें दे सकता है। अभी के लिए अपने मन में आप सोच ले, और जो भी आप प्रभु से मांगना चाहते हैं वो आप मांग सकते हैं। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे प्यारे। सारी प्रार्थना को आपके चरणों में रखते हैं, आपसे मांगते हैं प्रभु, जो भी आपके राज्य के लिए बो रहा है वो कई गुना ज़्यादा फसल काटने पाए मेरे प्यारे प्रभु। आपके वचन के अनुसार जो कहता है, जो जितना ज़्यादा बोएगा वो उतना ज़्यादा काटेगा, उसी के अनुसार मेरे प्यारे प्रभु आपके लिए दान आपके सामने स्मरण हो प्रभु। सारी प्रार्थनाएं आपने सुनी और उत्तर दिया, आपका धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के नाम से आपका आनंद, शांति, उत्साह व संपन्नता हमें मिलते रहे और हमारे साथ बने रहे, यीशु नाम में, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, सभी को जय मसीह की। जो जो दान देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। प्यारे प्रभु आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया अदा मेरे प्यारे प्रभु। ये सारा वातावरण प्रभु आप में शुद्ध हो जाए।